everyone and welcome back to my channel. So in today's class we are going to do some more triangle pattern questions, but here we are going to deal with the number patterns, right? Okay. So for example यहाँ पर हमको कुछ इस तरीके का पैटर्न गिवन है जिसमें स्टार्टिंग में फर्स्ट रो की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे 1 रिटन है, सेकेंड रो में वी आर हैविंग 2, थर्ड रो में वी आर हैविंग 3, फोर्थ रो में मेरे पास यहाँ पर 4 प्रिंट होकर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं थोड़ी सी नेमिंग दूं इसको, तो दिस इज गोइंग टू बी माई आई इज इक्वल्स टू 0। हमको पता है कि जब भी वी हैव टू प्रिंट आउटर लूप की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम नंबर ऑफ रोज को यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं और इनर लूप को यूज करके वी कैन डिसाइड व्हाट वी एक्चुअली वांट टू प्रिंट इन दोज रोज, ठीक है। तो रोज में जो एक्चुअल डेटा है या फिर एक्चुअल वैल्यूज जो है वो हमारा इनर लूप यहाँ पे डिसाइड करता है। नाउ अगर मैं i is equals to 0 की बात करूं, दैट मीन्स आई एम रेफरिंग टू माई फर्स्ट रो ओवर हियर, ठीक है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट i is equals to 1, आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट रो। i is equals to 2, आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड रो। एंड i is equals to 4, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द फोर्थ रो ओवर हियर, राइट। अब यहाँ पर अगर हम सोचे थोड़ा कि यहाँ पर ये नंबर्स को हम किस तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं एंड कैन वी रिलेटेड टू i समवेयर। सो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मेरे पास i की वैल्यू है यहाँ पर 0 और जो नंबर मुझे यहाँ प्रिंट करवाना है दैट इज 1। सो यहाँ से मैं एक चीज बोल सकती हूँ कि अगर मैं 0 के अंदर 1 को ऐड कर दूं तो मुझे आंसर में यहाँ पर 1 मिलता है, ठीक है। सो कैन आई से अगर मेरे i की वैल्यू स्टार्टिंग में तो 0 है, उसके अंदर अगर मैं 1 ऐड करूंगी तो सो कैन आई से कि मुझे यहाँ पर i प्लस 1 की जो वैल्यू आ रही है वो प्रिंट करवानी है। अभी ये तो हमने सिर्फ एक केस के साथ देखा है, सेकंड केस के साथ देखते हैं। अगर i प्लस 1 को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाए तो i की वैल्यू है मेरे पास 1 एंड दिस इज द एक्चुअल वैल्यू जो कि हम यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं एंड इसके अंदर अगर मैं 1 ऐड कर दूंगी तो क्या मुझे वो एक्चुअल वैल्यू मिल रही है विच इज 2, ठीक है। अभी इस पे ध्यान नहीं देना है कि हमको कितने मल्टीपल टाइम्स करवानी है क्योंकि वो काम हमारा लूप ऑलरेडी कर देगा। हमको सिर्फ इस पे ध्यान देना है कि हम जो प्रिंट करवाना चाह रहे हैं क्या वो वैल्यू मेरे पास कहीं ना कहीं से बनकर आ रही है या फिर नहीं। इफ यू टॉक अबाउट थर्ड रो जहां पर i की वैल्यू मेरे पास 2 है, उसके अंदर अगर मैं 1 ऐड करूंगी सो द आंसर इज गोइंग टू बी 3, ठीक है। i की वैल्यू अगर 4 है, उसके अंदर अगर मैं सॉरी इट इज गोइंग टू बी 3 ओवर। इसको थोड़ा सा रीराइट करें, ठीक है। अगर मेरा i की वैल्यू यहाँ पर 3 है, उसके अंदर अगर मैं 1 को ऐड करूंगी सो द आउटपुट इज गोइंग टू बी 4 जो कि हमने यहाँ पर प्रिंट करा है। सो कैन आई से कि हमारा जो आउटर लूप है विच इज गोइंग टू गो फ्रॉम i की वैल्यू 0 से जाएगा, जो भी मेरे पास यहाँ पर n है एंड i प्लस प्लस, यहाँ पर ये आ गया मेरा फॉर लूप विच इज माई आउटर लूप राइट नाउ, ठीक है। आउटर लूप क्या डिसाइड करेगा कि मुझे कितनी नंबर ऑफ रोज प्रिंट करवानी है, अब उन रोज के अंदर मुझे क्या प्रिंट करवाना है वो मेरा यहाँ पर इनर लूप डिसाइड करेगा। सो इनर लूप के अंदर कैन आई से कि मैं j की वैल्यू को यहाँ पर 0 से इनिशियलाइज कर दूं और मुझे कहाँ तक जाना है, स्टॉपिंग कंडीशन यहाँ पर क्या होनी चाहिए, क्या मैं बोल सकती हूँ कि मुझे यहाँ पर i प्लस 1 तक जाना है। क्यों? क्योंकि मुझे i प्लस 1 इज द एक्चुअल वैल्यू जो कि मुझे यहाँ पर प्रिंट करवानी है। सो इफ आई जस्ट राइट i प्लस 1 ओवर हियर, अब देखो स्टार्टिंग के अंदर i प्लस 1 की वैल्यू मेरे पास 1 होगी जिसका मतलब ये जो लूप है ये सिर्फ एक बार रन करेगा। सेकेंड आइट्रेशन पे i प्लस 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, इट मीन्स कि ये लूप यहाँ पर 2 बार रन करेगा। थर्ड आइट्रेशन में i प्लस 1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, ये 3 टाइम्स यहाँ पे रन करेगा। फोर्थ आइट्रेशन में इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, सो इट इज गोइंग टू रन फॉर 4 टाइम्स। तो इसलिए हमको यहाँ से हम थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं कि अगर मैं इसको i प्लस 1 तक चलाऊं सो दिस इज काइंड ऑफ अ पैटर्न जो कि मुझे यहाँ पर मिल सकता है। साथ ही साथ वी कैन डू j प्लस प्लस ओवर हियर, ठीक है। अब यहाँ पर व्हाट वी हैव टू प्रिंट, वी कैन सिंपली राइट अ प्रिंटफ स्टेटमेंट एंड यहाँ पर अब क्योंकि हम एक नंबर को प्रिंट करवाने वाले हैं तो सिंपली वी कैन राइट परसेंटेज डी ओवर है। अब मुझे यहाँ पर किसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है, मुझे यहाँ पर i प्लस 1 की जो वैल्यू है वो प्रिंट करवानी है। फर्स्ट आइट्रेशन में वैल्यू 1 है तो मेरे पास 1 प्रिंट होकर आना चाहिए। सेकेंड आइट्रेशन में अगर मेरे पास वैल्यू 2 है यहाँ पर और ये भी लूप मेरे पास 2 तक जाएगा तो मेरे पास यहाँ पर 2 प्रिंट होकर आना चाहिए एंड सो ऑन। सो यहाँ पर वी कैन सिंपली राइट i प्लस 1 मुझे यहाँ पर प्रिंट करवाना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है दैट इज कि व्हेन डू आई हैव टू डू बैकस्लैश n, कब मुझे यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पे मूव करना है। नेक्स्ट लाइन पे हमको तब मूव करना है जब हम एक आइट्रेशन कंप्लीट कर दे, दैट मीन्स कि एक लाइन में मुझे जो भी प्रिंट करवाना है वो जब पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद आई वांट टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन। ये कौन कंट्रोल करता है कि मुझे एक लाइन के अंदर जो भी प्रिंट करवाना है वो यहाँ पर है, वो कंट्रोल करता है हमारा ये इनर लूप। इसका मतलब कहना है से कि जैसे ही मेरा ये इनर लूप यहाँ पर खत्म हो उसके बाद
आई कैन सिंपली राइट printf एंड यहाँ पर हम कर सकते हैं बैकस्लैश एन ओवर है। ठीक है, इसको हम एक बार कोड में भी लिख कर देखते हैं। सबसे पहले इंट n इज इक्वल्स टू 5 ले लेते हैं। ठीक है, एंड सेकेंडली वी कैन सिंपली राइट इंट i एंड j एज वेल ओवर हियर। सो फॉर लूप यहाँ पर लिखेंगे, आई की वैल्यू यहाँ पर 0 से इनिशियलाइज करेंगे। आई कहाँ तक जाना चाहिए, आई मेरे पास n तक जाना चाहिए। साथ ही साथ इसका करेंगे इंक्रीमेंट और यहाँ पर आएंगे एंड वी आर गोइंग टू राइट आवर इनर लूप के अंदर जे को हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे। कहाँ तक जाना चाहिए जे जाना चाहिए i+1 की जो भी वैल्यू है वहां तक। सो वी कैन डू वन थिंग, हम i+1 को यहाँ पर ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं फॉर अ मच क्लीनर लुक। एंड इसी के साथ वी कैन डू j++ ओवर हियर। नाउ यहाँ पर दो चीजें हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर j की वैल्यू को 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको यहाँ पर लेस देन का साइन रखना है। अगर आप इसको 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको लेस देन इक्वल टू का साइन यहाँ पर रखना है। सो आई वुड से कि बार बार चेंज करने से अच्छा है दैट यू जस्ट स्टिक टू वन कन्वेंशन। अब यहाँ पर जनरली हम 0 से ही स्टार्ट करना प्रेफर करते हैं। 0 से स्टार्ट करना क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो हमारा आउटर लूप है वो भी हम ज्यादातर 0 से ही स्टार्ट करते हैं। सो दैट्स वाई फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम यहाँ पर 0 से बिगिन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसको 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। एंड लास्टली वी आर गोइंग टू राइट printf %d। मुझे किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, मुझे यहाँ पर i+1 की जो वैल्यू है वो भी यहाँ पर प्रिंट करवानी है। नाउ जैसे ही हमारे ये इनर लूप एग्जिट हो जाएगा उसके बाद आई वांट टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइन। सो दैट वी कैन राइट \n सिंपली। ठीक है, अब इसको हम करते हैं एक बार सेव, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। यहाँ पर मैंने n की डायरेक्ट वैल्यू ले ली है, बट व्हाट यू कैन डू इज आप यहाँ पर printf भी करवा सकते हो। नाउ यहाँ पर हमारे पास जो पैटर्न क्रिएट होकर आया है दैट इज 1, सेकेंड लाइन में 2 2, थर्ड लाइन में 3 आ रहा है, फोर्थ लाइन में 4 आ रहा है एंड फिफ्थ लाइन में मेरे पास यहाँ पर 5 प्रिंट होकर आ रहा है। अब यहाँ पर अगर इसका एक छोटा सा हम ड्राई रन यहाँ पर डिस्कस करें, वेल आई वुड से कि जब मैं यहाँ पर ड्राई रन एक बार करवा देती हूँ या फिर मेरे ड्राई रन करवाने से पहले आप एक बार खुद से इसका ड्राई रन करके देखा करो कि यहाँ पर किस तरीके से फ्लो काम कर रहा है। किस तरीके से फ्लो काम कर रहा है वो यहाँ पर समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ n की वैल्यू हमने 5 से इनिशियलाइज करी है, i की वैल्यू मेरे पास 0 से इनिशियलाइज हो रखी है एंड फॉर एवरी i वैल्यू j's वैल्यू इज गोइंग टू गेट री इनिशियलाइज्ड आफ्टर एवरी आइटरेशन। तो स्टार्टिंग में जब i की वैल्यू 0 है तो मेरी j की वैल्यू इनिशियलाइज हुई है बाय 0। स्टार्टिंग में i की कंडीशन मेरे पास यहाँ पर ट्रू रहेगी बिकॉज 0 इज लेस देन 5, सो वी आर गोइंग टू एंटर आवर आउटर लूप। इनर लूप में जाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर की जो कंडीशन है वो स्पेसिफाई होंगी, दैट इज j मेरे पास यहाँ पर 0 से इनिशियलाइज होगा। अब यहाँ पर अगर मैं i+1 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगी सो इट इज गोइंग टू बी 1, 0+1 इज गोइंग टू गिव मी 1 ओवर है। j की वैल्यू 0 है तो मुझे बेसिकली ये वाली कंडीशन यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। नाउ क्योंकि j की वैल्यू 0 है तो ये कंडीशन मेरे पास यहाँ पर आ गई है ट्रू। सो व्हाट वी कैन डू, हम सिंपली अपने इनर लूप के अंदर आएंगे और यहाँ पर we can simply print the value of i+1 जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है विच इज i, जो कि मेरे पास यहाँ पर अगर प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब हम वापस से ऊपर जाएंगे, j की वैल्यू को करेंगे अपडेट टू 1। इस बार हमारे पास यहाँ पर जो कंडीशन है वो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी बिकॉज 1 इज नॉट लेस देन 1 ओवर हियर। ठीक है, उसके बाद व्हाट वी हैव टू डू, \n आ गया, सो वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइन। अब यहाँ पर होगा i++ होने की वजह से जो पहले मेरे पास i की वैल्यू 0 थी अब वो वैल्यू हो जाएगी 1, j वापस से 0 से यहाँ पर इनिशियलाइज होगा, इसकी कंडीशन अभी भी हमारे पास यहाँ पर ट्रू रहेगी। j की वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे बाय 0, सो अभी मेरे पास यहाँ पर कंडीशन ट्रू आ रही है। i+1 अगर हम इसके लिए देखेंगे सो इट इज गोइंग टू बी 2, मेरे पास अभी कंडीशन ट्रू है, सो वी आर गोइंग टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ i+1 विच इज 2। तो यहाँ पर मेरे पास 2 प्रिंट होकर आ रही है। ठीक है, ऊपर जाएंगे, j की वैल्यू यहाँ पर अपडेट होगी टू 1, स्टिल हमारे पास यहाँ पर कंडीशन ट्रू है, सो वी आर गोइंग टू प्रिंट 2 वन मोर टाइम। वापस से ऊपर जाएंगे, j की वैल्यू को अपडेट करेंगे टू 2, दिस टाइम हमारी जो कंडीशन है वो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी, सो वी आर गोइंग टू कम आउटसाइड ऑफ आवर इनर लूप एंड प्रिंट \n, जिसकी वजह से वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइन। अब वापस से यहाँ पर आएंगे और जो मेरे पास i की वैल्यू है इट इज गोइंग टू गेट अपडेटेड। i की वैल्यू पहले 1 थी, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। j की वैल्यू को दोबारा से हम री इनिशियलाइज करेंगे बाय 0, i+1 कैलकुलेट करेंगे, सो इट इज गोइंग टू बी 3 ओवर है। सो 0 इज लेस देन 3, तो यहाँ पर हम 3 को प्रिंट करवा देंगे। देन j की वैल्यू को अपडेट करेंगे टू 1, देन अगेन कंडीशन इज ट्रू, अगेन यहाँ पर एक और बार 3 आएगा, देन वापस से इसकी वैल्यू अपडेट होगी, 2 इज ऑल्सो लेस देन 3, तो वापस से यहाँ पर 3 को प्रिंट करवा देंगे।
जब इसका दोबारा से अपडेशन होगा टू 3, तो दिस टाइम हमारी जो कंडीशन है वो यहाँ पर हो जाएगी फॉल्स, जिसकी वजह से वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइन एंड सिमिलरली आई की वैल्यू यहाँ पर अपडेट होकर हो जाएगी 3। एंड यहाँ पर जब इसका i+1 हम कैलकुलेट करेंगे, सो इट इज गोइंग टू बी 4 ओवर है। अगेन जे हमारा वापस से 0 से इनिशियलाइज होगा, 0 से इनिशियलाइज होगा, 0 इज लेस देन 4, तो मेरे पास 4 प्रिंट होगा। देन अगेन इसका अपडेशन होगा, 1 इज लेस देन 4, तो यहाँ पर मेरे पास 4 प्रिंट हो जाएगा। देन अगेन इसका अपडेशन होगा टू 2, अगेन इट इज लेस देन 4, सो मेरे पास एक और बार 4 आ जाएगा। 3 इज ऑल्सो लेस देन 4, तो मेरे पास एक और बार यहाँ पर 4 आकर प्रिंट हो जाएगा। सो इस तरीके से जो हमारा पैटर्न है वो यहाँ पर फॉर्म होता रहेगा। लास्ट में फॉर एग्जाम्पल फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लेट्स से कि हमारे जो n की वैल्यू को यहाँ पर 4 है, और जैसे ही वी आर गोइंग टू एग्जिट आवर इनर लूप, सो वी आर गोइंग टू गो टू द नेक्स्ट लाइन एंड जैसे ही यहाँ पर i प्लस प्लस होगा तो 4 से इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। नाउ 5 इज नॉट लेस देन 5, जिसकी वजह से वी आर गोइंग टू एग्जिट आवर लूप एंड दिस इज द पैटर्न जो कि हमने यहाँ पर फॉर्म किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस पैटर्न को बना सकते हैं। नाउ दिस पैटर्न इज बेसिकली अ प्री रिक्विजिट फॉर द पैटर्न वी आर गोइंग टू डू नाउ। अब यहाँ पर इस पैटर्न को मैंने आपको क्यों करवाया, ताकि आपको थोड़ा सा नंबर्स के साथ समझ में आए कि हम नंबर्स को किस तरीके से पैटर्न्स में प्रिंट करवा सकते हैं। नाउ सेकेंड पैटर्न जो हमारे पास आता है दैट इज बेसिकली अ रिवर्स ट्राइंगल पैटर्न। तो कुछ इस तरीके का पैटर्न हमारे पास यहाँ पर फॉर्म होता है 2 1 3 2 1। अब यहाँ पर आप देखोगे कि पर रो के अंदर अगर हम बात करें स्पेसिफिकली जो टॉक अबाउट आर इनर लूप, तो इनर लूप क्या डिसाइड करता है कि एक रो के अंदर हमें क्या क्या प्रिंट करना है। अगर रो वाइज देखें तो यहाँ पर जो हमारे पास एलिमेंट्स है वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होकर आ रहे हैं। ठीक है, पहले मेरे पास 2 आ रहा है, फिर मेरे पास 1 प्रिंट हो रहा है, पहले 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, फिर मेरे पास 1 आ रहा है, पहले 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, फिर मेरे पास यहाँ पे 1 प्रिंट होकर आ रहा है। तो इस तरीके का जो पैटर्न है वो हम यहाँ पर किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, एंड इट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव जस्ट डिड। ऑल्सो आई वुड से वन थिंग कि यहाँ पर आप थोड़ा सा एक बार पॉज लो एंड एक बार सोचो कि किस तरीके से यहाँ पर हम अप्रोच को बना सकते हैं। नाउ यहाँ पर लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। आई की वैल्यू स्टार्टिंग में मेरे पास यहाँ पर 0 रहेगी, आई की वैल्यू 1 रहेगी, आई की वैल्यू 2 रहेगी एंड आई की वैल्यू 3 रहेगी। नाउ दिस इज सम बेसिक लेबलिंग स्टेप्स जो कि हमको स्टार्टिंग में ही कर लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं कि हम कहाँ से लेकर कहाँ तक प्रिंट करवा रहे हैं। कैन आई से ओवर हियर कि यहाँ पर i+1 की वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे तो एक स्टार्टिंग की जो लाइन है ना मेरे पास, ये यहाँ पर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग में i+1 की ही वैल्यूज को प्रिंट करवा रहे हैं। सो इफ आई से कि मैं यहाँ पर i+1 की वैल्यू को प्रिंट करवा रही हूँ, सो कैन वी से 1 to 1 मैं यहाँ पर प्रिंट करवा रही हूँ। मतलब मैंने 1 से प्रिंट करवाना स्टार्ट करा और मैंने 1 पे प्रिंट करना खत्म कर दिया। दैट मीन्स लास्ट में जो वैल्यू मेरे पास प्रिंट होकर आएगी दैट इज 1 ओनली ओवर हियर। नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस, नाउ इन द सेकंड आइटरेशन हम क्या करें, यहाँ पर i+1 से ही हम यहाँ पर स्टार्ट करें। दैट इज अगर i की वैल्यू मेरे पास 1 है, उसके अंदर अगर मैं 1 ऐड करूंगी तो मुझे यहाँ पर आउटपुट के अंदर 2 मिलेगा। सो कहना है कि मैं 2 से लेकर कहाँ तक जा रही हूँ, 2 से लेकर मैं यहाँ पर 1 प्रिंट करवा रही हूँ। इसका मतलब देखो बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर इंक्लूडेबल ओवर है, हम दोनों ही वैल्यूज को यहाँ पर इंक्लूड करवा रहे हैं ना, बिकॉज दिस इज 1 and 1 जो की वैल्यूज रिपीट हो रही है, तो हम सिर्फ एक ही बार इसको प्रिंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर 2 प्रिंट होकर आ जाएगा, मेरे पास 1 प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड रो की अगर बात करें, अगेन i+1 की आइडियोलॉजी को यहाँ पर अगर इम्प्लीमेंट करें, सो इट इज गोइंग टू बी i+1 विच इज i2 + 1, तो ये मुझे यहाँ पर देगा 3। तो इसका मतलब मैं 3 से कहाँ तक जा रही हूँ, मैं 3 से 1 तक जा रही हूँ। एंड सिमिलरली फोर्थ रो के अंदर भी मेरे पास यहाँ पे 4 आएगा, 3 + 1, एंड यहाँ पर हम जा रहे हैं 4 से लेकर 1 तक। सो यहाँ पर कैन वी से कि जो हमारे पास यहाँ पर इनर लूप रहेगा वो मेरे पास एक रिवर्स ऑर्डर के अंदर काम करने वाला है। रिवर्स ऑर्डर मतलब हमने देखा कि i+1 की जो भी वैल्यू है वहां से ले तक हम यहाँ पर 1 तक जा रहे हैं। मेरे पास ये सारे के सारे जो 1s आ रहे हैं ये तो सारे कॉमन है, ये तो सारी फिक्स्ड वैल्यूज है कि मुझे कहाँ से लेकर कहाँ तक जाना है। i+1 इज अ वेरिएबल वैल्यू ओवर हियर जो कि हर एक i की वैल्यू के लिए मेरे पास यहाँ पर चेंज होने वाली है, बट बिकॉज वी हैव डिराइव्ड अ फॉर्मूला आउट ऑफ इट, सो वी कैन से कि मेरे पास ये भी यहाँ पर फिक्स्ड है और ये भी फिक्स है। सो कैन आई से कि जब भी हम यहाँ पर अपना इनर लूप लिखेंगे, वी आर राइटिंग आवर इनर लूप राइट नाउ, ओके, तो मेरे जो j की वैल्यू है वी हैव टू इनिशियलाइज इट बाय i+1, इसको हम ब्रैकेट में रख सकते हैं। और मुझे कहाँ तक जाना है, मुझे जाना है 1 तक। दैट मीन्स अगर मेरे पास वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल 3,
तो 3 से 2 जाना है, 2 से 1 जाना है। अब यहाँ पर आपको अपने जे वाली कंडीशन को कहाँ तक लेके जाना है? हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको 1 तक यहाँ पर प्रिंट करवाना है। सो यहाँ पर 2 चीजें हैं अगेन। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वी वांट द वैल्यू ऑफ जे टू बी ग्रेटर देन 0, ताकि हमारे पास जब जे की वैल्यू यहाँ पर 1 आए तब भी ये यहाँ पर काम करे। या फिर सेकेंडली व्हाट वी कैन डू इज, हम यहाँ पर 0 की जगह 1 लिख सकते हैं, लेकिन विद एन इक्वल टू साइन। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही चीजें यहाँ पर सही है, आप जो भी यहाँ पर यूज करना चाहो। सो अभी के लिए हम रख रहे हैं कि जब तक जे की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तब तक वी वांट दिस लूप टू रन एंड साथ ही साथ जे की वैल्यू को कर देंगे माइनस माइनस। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि जे की वैल्यू को हम प्लस प्लस नहीं करें, नहीं तो क्या होगा कि जे की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव साइड में रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर जो वैल्यू सेट होती है दैट इज लेट्स से 4, सो नेक्स्ट इटरेशन में इसकी वैल्यू जाएगी 5 देन 6 देन 7। ठीक है, तो ये हमेशा इंक्रीज ही होती रहेगी एंड द कंडीशन इज गोइंग टू बी ऑलवेज ट्रू। और जब भी हमारे पास ऐसे लूप्स होते हैं जहां पर हमारे पास कंडीशन हमेशा ट्रू होती है, सो दैट इज बेसिकली एन इनफाइनाइट लूप, जो कि कभी भी हमको प्रोग्रामिंग के अंदर कोडिंग करते समय नहीं लिखना चाहिए। राइट, तो ये हमारे पास इनर लूप की कंडीशंस होगी। नाउ यहाँ पे व्हाट वी कैन डू इज, हम सिंपली यहाँ पर प्रिंटफ करवा के अपनी जो भी जे की वैल्यू है उसको प्रिंट करवा सकते हैं। जे की वैल्यू स्टार्टिंग में लेट्स से 4 है, तो मेरे पास 4 प्रिंट होगा। माइनस माइनस करेंगे, जे की वैल्यू हो जाएगी 3, 3 प्रिंट हो जाएगा। माइनस माइनस होगा, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 प्रिंट होगा। माइनस माइनस होगा, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो मेरे पास यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। सो दिस इज द काइंड ऑफ पैटर्न जो कि हमारे पास यहाँ पर भी प्रिंट होकर आ रहा है। सो दिस इज द लॉजिक ऑफ आर इनर लूप। आउटर लूप का लॉजिक हमको ऑलरेडी पता है कि हमको आई इक्वल्स टू 0 से यहाँ पर स्टार्ट करना होता है, कहाँ तक जाना होता है जहां तक हमारे पास नंबर ऑफ रोज जा रही है टिल एन, एंड साथ ही साथ आई प्लस प्लस यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, सो वी कैन डू वन थिंग, इसको हम फॉर नाउ कमेंट आउट कर देते हैं एंड यहीं पर ही हम लिख लेते हैं फॉर आई इक्वल टू 0 से इसको इनिशियलाइज करेंगे टिल आई इज लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस। ओके, नाउ दिस इज आवर इनर लूप जहां पर j की वैल्यू को हमको इनिशियलाइज करना है बाय i प्लस 1। सो वी कैन सिंपली राइट i प्लस 1 ओवर हियर एंड इसी के साथ साथ हम क्या चाहते हैं कि जब तक j की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तब तक ये लूप रन करना चाहिए एंड साथ ही साथ j की वैल्यू को हम यहाँ पर कर देंगे माइनस माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली वी हैव टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ j, यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज d एंड जो भी j की वैल्यू है उसको यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे। नाउ मेरे पास जब एक आइटरेशन हो गया दैट मीन्स कि एक लाइन में जब मैंने सारे के सारे वैल्यूज को यहाँ पर प्रिंट करवा दिया, उसके बाद आई वांट टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन। तो इसका मतलब कि जैसे ही मेरे पास जे लूप एंड होता है उसके बाद हम यहाँ पर प्रिंटफ करके अपने बैक स्लैश एन को प्रिंट करवा सकते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास लॉजिक क्रिएट होगा। ठीक है, नाउ वी कैन डू वन थिंग, इसको कर लेते हैं एक बार कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। ओके, तो मेरे पास यहाँ पर जो पैटर्न क्रिएट होकर आया है दैट इज 1, सेकेंड लाइन में आया है 2 1, थर्ड लाइन में आया है 3 2 1, फोर्थ लाइन में 4 3 2 1 एंड फिफ्थ लाइन में 5 4 3 2 1, जो कि हमारे पास रिवर्स फैशन के अंदर वैल्यूज प्रिंट होकर आ रही है। राइट, नाउ इसका भी यहाँ पर हम एक बार ड्राई रन डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पर ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, व्हाट इज द फ्लो ऑफ। नाउ स्टार्टिंग में लेट्स से हमारे जो एन की वैल्यू है वो यहाँ पर सेट है टू 4, आई की वैल्यू स्टार्टिंग में है 0, स्टार्टिंग में मेरे पास आई की कंडीशन ट्रू रहेगी, तो जो j की वैल्यू इनिशियलाइज होगी दैट इज फ्रॉम i प्लस 1, आई की वैल्यू क्या है 0, इसका नाउ j की वैल्यू हमने इनिशियलाइज करी है बाय 1। कंडीशन कह रही है कि जो भी मेरे पास j की वैल्यू है इट शुड आइदर बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन हमारे पास इक्वल टू तो है 1 के, सो वी आर जस्ट गोइंग टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ j विच इज 1, वो मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा दी। ठीक है, अब हम ऊपर जाएंगे, j की वैल्यू को करेंगे माइनस माइनस, जिसकी वजह से j की वैल्यू 0 हो जाएगी, कंडीशन मेरे पास फॉल्स हो जाएगी, सो हम बाहर आ जाएंगे। वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइन, आई की वैल्यू कर देंगे यहाँ पर प्लस प्लस। नाउ जैसे ही आई की वैल्यू प्लस प्लस हुई वी आर गोइंग टू री इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ j विद द अपडेटेड वैल्यू विच इज i प्लस 1, जो कि मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 2। नाउ स्टार्टिंग के अंदर मेरे पास कंडीशन यहाँ पर ट्रू रहेगी, सो वी आर गोइंग टू प्रिंट 2। तो हम ऊपर जाएंगे, j की वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगी 1, सो अगेन मेरे पास कंडीशन ट्रू आ रही है, तो मैं वापस से क्या अपडेट करूंगी, 1 इज गोइंग टू बी प्रिंटेड ऊपर है, क्योंकि j की वैल्यू मेरे पास 1 है तो यहाँ पर 1 ही प्रिंट होगा। वापस से जब ऊपर जाएंगे j की वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगी 0, सो दिस टाइम मेरे पास जो कंडीशन है वो यहाँ पर फॉल्स हो जाती है, जिसकी वजह से वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन में जब मूव ऑन करेंगे तो हमारे i की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर अपडेट टू 2। और j की वैल्यू दोबारा से री इनिशियलाइज होगी
बाय i+1 विच इज 2+1 3 से रीइनिशियलाइज होगी। स्टार्टिंग के अंदर कंडीशन मेरे पास यहाँ पे 2 है, 3 को प्रिंट करवा देंगे। j की वैल्यू को करेंगे अपडेट, स्टिल कंडीशन इज ट्रू, 2 को प्रिंट कराएंगे। j की वैल्यू अगेन अपडेट होगी, स्टिल कंडीशन इज ट्रू, तो यहाँ पर 1 को प्रिंट कराएंगे। तो धीरे धीरे वी कैन सी कि हमारा जो यहाँ पैटर्न है वो यहाँ पर फॉर्म होता हुआ हमको दिख रहा है। j की वैल्यू जब 0 होगी वी आर गोइंग टू एग्जिट दिस लूप एंड नेक्स्ट लाइन में मूव ऑन कर जाएंगे। i की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3। अगेन j को हम रीइनिशियलाइज करेंगे बाय i+1 विच इज 4। Now 4 is greater than equal to 1, ग्रेटर देन 1 है तो इसकी वजह से हम 4 को प्रिंट करवाएंगे। अपडेट होकर 3 हो जाएगी वैल्यू, अगेन ट्रू, अगेन प्रिंट करवाएंगे। अगेन इसी वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगी 2, सो वापस से मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी और लास्ट में जब इसकी वैल्यू 1 होगी, सो दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट टाइम जब मेरे पास ये वैल्यू ट्रू रहेगी। वी आर गोइंग टू प्रिंट 1। जब j की वैल्यू 0 होगी, सो वी आर गोइंग टू एग्जिट आवर इनर लूप एंड जैसे i की वैल्यू 4 होगी वी आर गोइंग टू एग्जिट आवर आउटर लूप एज वेल। एंड जो पैटर्न मेरे पास क्रिएट होकर आया है वो कुछ इस तरीके का पैटर्न यहाँ पर क्रिएट होकर आया है, जहां पर हम रिवर्स ऑर्डर के अंदर अपनी रोज के अंदर वैल्यूज को यहाँ पर प्रिंट करना है। ठीक है, नाउ देयर इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू जो कि आपको खुद से यहाँ पर प्रैक्टिस करना विदाउट यूजिंग एनी एआई टूल। नाउ यहाँ पर जो क्वेश्चन है दैट इज कि आपको ए बी ए सी बी ए डी सी बी ए, ठीक है। नाउ दिस इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। ये हमने यहाँ पर नंबर्स के साथ करा था, आपको वही सेम चीज यहाँ पर कैरेक्टर्स के साथ करनी है। नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो आपके पास आता है दैट इज ए बी सी डी। कुछ इस तरीके से जो पैटर्न्स हमने आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं दैट वाज विद नंबर्स, आपको वही सेम चीज करनी है बट बाय द कैरेक्टर्स। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, आपके यहाँ पर लॉजिक बिल्डिंग स्टार्ट होगी कि हम यहाँ पर किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। आई कैन गिव यू अ स्मॉल हिंट ओवर हियर कि आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वेरिएबल क्रिएट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल कैर ch के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा जिसको आप यहाँ पर a से इनिशियलाइज कर सकते हो। ठीक है, नाउ ये काफी बड़ा हिंट मैंने आपको दिया है, यू जस्ट हैव टू इम्प्लीमेंट दिस इन द लूप्स। ठीक है, सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. Also, if you are having any doubt in today's lecture or in any of the previous lectures, then you can just comment me down below and I'll take up your doubts. Thank you so much and I'll meet you in the next video.